गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता विवाद के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था। 24 दिसंबर हमारी संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होती थी। उस धोखाधड़ी को किसी भी प्रकार से निजात मिले कि लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, तो कानून बनाया गया। कहते हैं 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे उपभोक्ता दिवस के नाम से जाना जाता है, या भारतीय उपभोक्ता दिवस भी कह सकते हैं, या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए 24 दिसंबर महत्वपूर्ण है कि 24 दिसंबर के दिन हमारा भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम में 3 स्तर रखे गए। विवाद निवारण की व्यवस्था की। कहते हैं कि 3 स्तर की अदालतों का गठन किया गया। कोपरा के अंतर्गत वो 3 अदालतें जिनको हम पहचान कर सकते हैं, 3 अदालतें कौन कौन सी है। अब 3 अदालतों में देखिए 3 स्तर बताए हैं: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। राष्ट्रीय स्तर की अदालत का नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर अदालत का नाम है जो राज्य की सारे जिलों की निगरानी के रूप में देखने के लिए बनाई गई है। इसको हम कह सकते हैं राज्य उपभोक्ता अदालत। तीसरी स्टेप है जिला स्तर पर, हम इसको कह सकते हैं जिला उपभोक्ता अदालत। जैसे जिले स्तर पर जो अदालतें होती है उनको जिला स्तर अदालत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये उपभोक्ता अदालतें अलग होती है और सामान्य न्यायालय अलग होते हैं, इसलिए सामान्य न्यायालयों की तुलना यहाँ नहीं करनी है। हमें उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए ये अदालतें अलग होती है। एक देश के स्तर पर होती है, फिर प्रत्येक राज्यों के स्तर पर होती है, और फिर राज्य के अंदर जिलों के स्तर पर अदालतें होती है। अब देखिए किस प्रकार इन अदालतों में न्याय मिलता है, उसके लिए बताया है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति बताइए। जैसे राजस्थान स्तर पर, राजस्थान में इसका स्तर रखा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित हुआ, क्योंकि हमारी संसद के बाद में राजस्थान में इसको 1987 से लागू किया गया। इसके अनुसार 2 स्तरीय व्यवस्था की गई। इसके 2 स्तर रखे गए। इन 2, क्योंकि राज्य के अंदर 2 स्तर होते हैं और देश के स्तर पर देखा जाए तो 3 अदालतें होती है। हम कह सकते हैं उपभोक्ता विवाद के निवारण की 3 स्तर होते हैं देश के स्तर पर, और राज्य की बात आती है तो राज्य के स्तर पर 2 ही उपभोक्ता स्तर होते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट दिया है कि हमारे राज्य स्तर। अब देखिए राज्य स्तर हमारे राज्य के प्रमुख है सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ राज्य उपभोक्ता अदालत। दूसरी स्टेप है जिला स्तर पर, तो अलग अलग जिलों पर जिला स्तर पर होगी तो हम उसको कहेंगे जिला उपभोक्ता अदालत। अब देखिए यहाँ राज्य आयोग प्रमुख है, बड़ा स्तर है। राज्य आयोग में कहते हैं कि 1987 में इसको संरक्षण मिला और नियम 7 के अनुसार निम्न बातों को रखा गया। निम्न बातें क्या रखी गई कि राज्य आयोग, या हम कह सकते हैं ये राज्य उपभोक्ता अदालत का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। तो हमारे राजस्थान की राजधानी है जैसे जयपुर, तो केवल एक अदालत होगी जयपुर में, जो प्रमुख है सारे उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए इसका निर्णय करेगी। फिर जिला स्तर पर अलग होगी। दूसरी है राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करे। राज्य आयोग बैठक जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी, ये निर्णय किया गया। और इसे 1987 में हमारे राजस्थान में
नियम नंबर 7 के अनुसार इन बातों को लिख लिया गया। अब देखिए दूसरा स्तर है जिला फोरम। जिला फोरम के स्तर के लिए कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के इन उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए इस अदालत को नियम नंबर 4 में निम्न बातों को रखा। पहला तो जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाएगा। जैसे मान लो अपने जिले की अदालत है तो इसका सारा कार्य जिले के स्तर पर ही होगा। और जैसे मान लो राजस्थान के उपभोक्ताओं की सारी निगरानी करनी है तो राजधानी से होगा। जैसे हमारी राजधानी है जयपुर और हमारा जिला जैसे जयपुर, तो सारे कार्य इसी अदालत से होते हैं। जिला फोरम के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के होते हैं। यानी हमारी जो राज्य सरकार कार्य दिवस रखती है वो ही इसी जिला अदालत के होते हैं। और कार्य जैसे राज्य सरकार को छुट्टी रखती है तो इस जिला स्तर की अदालत की भी छुट्टी रखी जाती है। जिला फोरम की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। वैसे ही जिला फोरम की बैठक जब कभी आवश्यक हो तो इसको भी अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाती है। ये तो नियम नंबर प्रमुख 4 में लिख दिया गया इन बातों को। फिर बात आती है कि उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान क्या है, ये से क्या प्रावधान है जहां हमें इन अदालतों में जाना पड़ता है। जैसे मान लो अगर कोई किसी प्रकार का विवाद यहाँ दिया है, यदि राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना वाद शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर 20 लाख रुपए से अधिक की राशि नहीं है तो हम कह सकते हैं 20 लाख से अधिक की राशि नहीं है, 20 लाख से कम राशि वाले हम जिला अदालत में ही अपनी किसी भी प्रकार से न्याय के लिए जा सकते हैं। दूसरी, यदि कोई वस्तु या सेवा जिसका हर्जाने के रूप में चाही गई राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक हो तो ऐसे विवादों का निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना वाद शिकायत दर्ज करा सकता है। तो किसी भी उपभोक्ता के विवाद निवारण हेतु कहते हैं उसमें पहली राशि के आधार पर स्तर तय किए गए हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी वस्तु जिसका मूल्य 20 लाख से अधिक की वस्तु है और 1 करोड़ से 1 करोड़ तक के रुपए के सारे मामले राज्य स्तर पर ही देखे जाते हैं तो वह राज्य आयोग के अंतर्गत ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई वस्तुएं खरीदी जिनका मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ के बीच में है, तो हमारे साथ धोखाधड़ी होती है किसी भी विनिर्माणकर्ता या उद्योग से, तो हम उसका विवाद हम जिला स्तर अदालत में ही जो है शिकायत करेंगे। और तीसरी बात है, यदि कोई वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, मान लो हमने बहुत सी वस्तुएं खरीदी जिनका मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और उनका किसी प्रकार से धोखाधड़ी का मामला आ रहा है, तो हम उसकी शिकायत हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत संरक्षण आयोग में दर्ज करा सकते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग या हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत भी हमारे देश की राजधानी में है। अब हमारे देश की राजधानी है जैसे नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में ही हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत है। अगर हमारा मामला 1 करोड़ से अधिक वस्तुओं वाला है तो हम उसकी शिकायत नई दिल्ली राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में करेंगे। अब देखिए वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र कि मान लो हमने शिकायत न्यायालय में दी तो वह शिकायत कितने दिनों में आएगी। जैसे मान लो हमने जिला अदालत में दी, जिला उपभोक्ता अदालत में कोई शिकायत दी जिसका मामला हमारे 20 लाख रुपए से कम का है, तो उसकी अवधि 90 दिन बताइए कि उसका निर्णय 90 दिन में आ जाएगा। अगर 90 दिन में नहीं आता है, आप संतुष्ट नहीं होते हो, तो फिर हमें किसी प्रकार से राज्य स्तर पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है कि किसी भी प्रकार से राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिवस रहेगी।
दूसरी बात, राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। जैसे मान लो हमें जिला उपभोक्ता अदालत में न्याय नहीं मिला, 90 दिनों तक हमने कोशिश कर ली, फिर अपील करने की अवधि 30 दिन तक ही रहेगी। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार से जिला उपभोक्ता अदालत में न्याय नहीं मिलता है तो राज्य में अपील करेंगे। राज्य उपभोक्ता अदालत में हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील करते हैं। और यहाँ पर भी अगर हमें निर्णय नहीं मिल रहा है तो हमें हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसके अन्य नाम भी हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसमें हमें अपील करनी पड़ती है तो हमें न्याय जरूर मिल जाएगा। इतनी दौर से हमें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है विधिक जागरूकता। ये कि हम सब जानते हैं, विधिक यानी कानून, जागरूकता यानी जानकारी। तो हमारे देश के नागरिकों को या किसी प्रकार से शिक्षा अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसकी क्या सजा होती है। अब देखिए, कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए इसकी पहल फ्रांस में की गई। तो देखिए, सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों ने कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। ब्रिटेन में गरीब जरूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन 1944 में बनाए गए। न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, किंतु 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती ने निरीक्षण में एक प्रमुख कमेटी बनाई। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत एक रूपता में लागू करने के लिए सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यह कानून देश में 5 नवंबर 1995 में प्रभावी हुआ। इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा पैराग्राफ, इसको आपको नोट्स में पूरी तरह से तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें 5 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा का मतलब है हमारे देश में कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस दिवस को महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए, विधिक सेवा अधिनियम। विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों का समानता का अवसर देते हुए, क्योंकि हमारे देश में सभी लोगों को समानता का अवसर मिलना चाहिए समाज में, जिसमें सामाजिक बातों में भी कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच की जातीय समीकरण नहीं हो, और आर्थिक स्थिति में भी समानता होनी चाहिए। तो हमारे लिए समानता का अवसर दिया तथा न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हमारे देश में कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो बहुत सी योजनाओं का संचालन हुआ जिससे गरीब लोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अब देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हम सब जानते हैं, जिनको हम कहते हैं BPL कार्ड वाले। BPL जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए प्रमुखतः उनका राशन कार्ड होता है, जिसको हम कहते हैं BPL राशन कार्ड। तो उन लोगों के लिए वे लोग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनको अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, और आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, विकलांग लोग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है। तो इस प्रकार वो योजनाएं बनाए रखी। दूरदर्शिता, गांव ड्याणियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व ज्ञान के कारण वे लोग इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।
तो किसी भी प्रकार से जो सरकार योजनाएं चलाती है जिनमें लोगों को अधिक से अधिक लाभ होता है, उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि गांव में रहने वाले या ढाणियों में रहने वाले अशिक्षित और अज्ञान लोग उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। अब देखिए, इनके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने प्रमुखतः इनको संचालित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्थाओं का निर्माण किया गया। अब विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान, जो संस्थाओं का निर्माण किया गया, वो संस्थाएं 5 रखी गई। जिनकी संस्थाओं का निर्माण करने के लिए 4 स्तर रखे गए। उन 4 स्तर में देखो कि ये लोगों को कैसे जानकारी उपलब्ध कराती है। जैसे बड़ी संस्था का नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये देश के स्तर पर होती है। ये देश के स्तर पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतर्गत भेजती है। जो दूसरे नंबर की है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका दूसरा स्तर होता है। ये प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से जन कल्याणकारी योजनाएं या कानूनों की जानकारी लेती है, फिर अपने निम्न स्तर को देती है। तो तीसरा स्तर हो गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर चौथा स्तर है तहसील विधिक सेवा समितियां। अब देखो, ये बड़ी संस्थाएं छोटी संस्थाओं को इनकी जानकारियां उपलब्ध करा के भेजती है, ताकि लोगों को जानकारियां उपलब्ध करवाए। सबसे छोटा स्तर हो गया तहसील विधिक सेवा समितियां। ये गांव और ढाणियों में जाकर के लोगों को कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तथा पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। परिभाषा भी बन गई है विधिक जागरूकता का क्या तात्पर्य है। तो हम कह सकते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बना था, तो सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को संशोधित नियम और कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों को पहुंचाने का जो कार्य है, वो कार्य ही कहलाता है विधिक जागरूकता। तो हम सामान्यतः अर्थों में जान सकते हैं विधिक यानी कानूनों के बारे में जागरूकता का मतलब जानकारी दिलाना, ताकि समाज का विकास हो और समाज अग्रसर हो, ताकि समाज में सभी लोग इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। और जानकारी प्राप्त होगी तभी वो अग्रसर होंगे, अन्यथा वो अग्रसर नहीं होंगे। तो इस प्रकार इन 4 स्तर की योजनाओं के बारे में विस्तार से हमें बताया गया है कि हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है छोटी संस्था राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए, और राज्य विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदेशित करती है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील विधिक सेवा समितियों को किसी प्रकार से उनके अवगत कराती है, जानकारी दिलवाती है, ताकि किसी प्रकार से हमारे लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण हुआ। नेक्स्ट दिया है राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब राजस्थान राज्य में क्या रखा गया है राज्य स्तर पर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई है, जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देशों से पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन होता है। तो हमारे देश में इसके 4 स्तर बताए गए हैं। पहला राष्ट्रीय, दूसरा राज्य, तीसरा जिला और चौथा तहसील। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का स्तर, तो 1987 में इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। कहते हैं इसका मुख्यालय हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है, क्योंकि हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की एक शाखा जोधपुर में है
और दूसरी शाखा जयपुर में है। तो इसका संचालन जयपुर से हो रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का संचालन हमारी दूसरी शाखा उच्चतम उच्च न्यायालय की दूसरी शाखा जयपुर में संचालित हो रही है। तो इससे जानकारी हमें अवगत होती है और इन निर्देशों को पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन होता है। अब इनके निर्देशों से कहते हैं हमारा उच्च न्यायालय भवन जयपुर है और इसकी दो शाखाएं हैं उच्च न्यायालय की, एक जोधपुर में और एक जयपुर में। तो उच्च न्यायालय भवन जयपुर से इन सारे निर्देशों का संचालन होता है और सेवाओं के कार्यक्रम संचालित होते हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है और हम लोगों तक इस जानकारी से अवगत होते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार से कानूनों की जानकारी का पूरा लाभ मिल सके और अधिक से अधिक सरकार के द्वारा दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जान सके। ये इतना ही बहुत है। थैंक यू।